अच्छा, वर्ड पे इंस्टॉलेशन की तरफ हम जाते हैं तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं हमें करनी है। उसमें क्या क्या है? पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके अंदर वर्ड प्रेस का किस तरह काम करता है, ताकि उस हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे। पहली चीज़ क्या है कि एक तो वर्ड प्रेस की इंस्टॉलेशन हम करते हैं, ये प्रोग्राम है जिस पर सारा दारोमदार हमारा चल रहा है। दूसरी चीज़, अ, जहाँ पे हमें इसे रखना है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये सर्वर्स हैं। अब सर्वर मुख्तलिफ तरीके से हैं। सर्वर में हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो एक तो है लोकल सर्वर। ठीक है। लोकल सर्वर के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है जैम, XAMPP, जैम। जैम सर्वर, ठीक है। दूसरा में मिलता है हम्म, जो आजकल चल रहा है, WP लोकल। ठीक है, ये दो चीज़ें। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो है इसमें, जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइव सर्वर। अच्छा, लाइव सर्वर में क्या कहानी है? लाइव सर्वर के अंदर हमारी आ जाती है होस्टिंग। ठीक है। होस्टिंग। होस्टिंग के अंदर हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं मुख्तलिफ, जहाँ से हम होस्टिंग बाय करते हैं। आप चाहे गो डैडी से करें, डैडी, या होस्टिंगर से करें, या कहीं से भी करें, ETC हज़ारों हैं। अच्छा, अच्छा, पहली चीज़ क्या है हमारे डोमेन, लिए? आज में जी डोमेन जी। भी है ना? हाँ, मतलब अभी अभी हम लोगों को अपनी वेबसाइट तैयार करनी है। तैयार करने के बाद फिर क्या करते हैं, डोमेन का विषय मैं बताता हूँ। अच्छा, इसको नीचे करते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस मेन चीज़ है। हमें सिर्फ काम कर क्या करना है, अभी प्रैक्टिस करनी है। अभी हमें लर्निंग फेज में है। हमें किसी क्लाइंट को प्रोजेक्ट बना के नहीं देना। हमें खुद ही काम करना है और खुद ही एक दूसरे को दिखाना है और सीखना है और समझना है। इसके लिए हमें सिंपल जो चीज़ें चाहिए, वो वर्डप्रेस की फाइल हम इंस्टॉल करेंगे वो। इसके अलावा जहाँ पर ये चीज़ हम रखते हैं ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? सर्वर। सर्वर हमारा क्या होता है? एक तरीके से एक डिस्क स्पेस है या स्टोरेज है, जो कि आप कहीं पर भी कर सकते हो। इस वक्त इनिशियली तौर पर सीखने के लिए दो मेन तरीके हैं। एक है लोकल सर्वर, जो कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? जैम एक सॉफ्टवेयर है, इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये आपके PC के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर खुद एक सर्वर बना देता है, जिसके ऊपर वर्डप्रेस को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं सर्वर के साथ, और फिर ये आपका वर्डप्रेस चलने लग जाता मतलब ये आज से भाई लोकल सर्वर और लाइव सर्वर में फ़र्क ये समझ आ रहा है कि लोकल सर्वर जो है वो हमारे लोकल होस्ट 3000 की तरह है, जो हमारे लैपटॉप में चलेगा, हम उसमें चलाकर देखेंगे सारी चीज़ें। जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर हम उसको वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं, जैसे तो यहाँ पर होस्टिंग सर्विस होस्ट सिंगर पर या वो। गोडैडी पर जाकर जो है वो रख देंगे, तो वो लाइव हो गया। जब हम किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे, अभी हम सीख रहे हैं, तो इसलिए लोकल सर्वर जैम सर्वर के ऊपर अभी हम इसको सीखेंगे। यार, होस्टिंग और डोमेन। अब डोमेन की बारी आती है। जब उसने कहा कि मुझे वेबसाइट बनानी है और वेबसाइट आपकी लोकल सर्वर पे बन चुकी है, तो फिर उसको लाइव करने के लिए, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए लाजमी आपको होस्टिंग, इंटरनेशनली जो होस्टिंग होती है वो, या नेशनल वाइज जो भी है, होस्टिंग खरीदनी पड़ती है और उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है।
होस्टिंग एक तरीके से आपको समझ लें कि एक डिस्क स्पेस है जो कि लाइव सर्वर के ऊपर होता है। उस होस्टिंग के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को जो आपने बनाई थी कनेक्ट करने के लिए डोमेन परचेज करते हैं। डोमेन सबको पता होगा, डोमेन क्या होता है। डोमेन कोई भी वेबसाइट का जो नाम होता है उसको डोमेन कहा जाता है। जैसे www.google.com, गूगल एक डोमेन है, ठीक है। और इस तरह गूगल को उन्होंने क्या किया हुआ है, उसको एक्सेस करने के लिए गूगल वालों ने वेबसाइट बना के उसे कहीं पर रखा है, होस्टिंग वाली जगह उसको होस्ट किया है, गूगल के डोमेन को कहीं ना कहीं उन्होंने होस्ट किया है। कहाँ किया होगा? लाइव सर्वर पे किया होगा। पे भी सर्च करेंगे या किसी से बात करेंगे तो डोमेन को कोई हम जहन में यही रखेंगे कि ये वेबसाइट का एड्रेस है। सिंपल। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है। हर एक जो कामयाब डेवलपर होता है या प्रोफेशनल कोई बिजनेसमैन होता है, वो करता क्या है कि वो अपने बिजनेस या किसी भी फील्ड में होता है तो वो अपना डोमेन बाय कर लेता है। दुनिया में जो डोमेन एड्रेस होगा, अगर आपने वो ले लिया, वो जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग डॉट कॉम वाली मैं बात कर रहा हूँ या डॉट ओ आर जी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ यहाँ पर एक डोमेन मुझे सर्च करना है आसिफ नाम का। www.asif.com मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ यार अगर ये मिल गया तो मैं इसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो बना लूंगा, ठीक है। तो ये मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि ये आसिफ नाम का डोमेन किसी ने कब बाय कर लिया होगा। और इस जिसने बाय किया हुआ है उसने वो सेल पे लगा दिया है। वो कह रहा है कि भाई 28,000 रुपये में मैं आपको ये दे सकता हूँ, ठीक है। अब डॉट कॉम आला, मैं कहता हूँ कि यार डॉट कॉम मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे किसी भी डॉट वाला चाहिए। तो उसने मुझे ऑप्शन दे दी कि आसिफ डॉट लिमिटेड LTD इसके नाम से मौजूद है, ठीक है। आप चाहो तो इतने में 2,800 रुपये में बाय कर सकते हो। ये भी एक डोमेन है, ये भी डोमेन है, और ये जो नज़र आ रहा है GoDaddy.com, ये भी एक डोमेन है, ठीक है। डोमेन अब इसके बैकएंड पे क्या चला जो सर ने आपको बता दिया, एक IP एड्रेस है एक। फिलहाल हम उसको अभी जहन में नहीं रखेंगे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल ASIF.LTD, ठीक है, डॉट कॉम का मुझे नहीं मिला, या चले ASIFHub.com, इस नाम से मैंने डोमेन यहाँ से बाय कर लिया। बाय करने के बाद मैं गया होस्टिंग खरीदने के लिए। यहाँ से अलग मैंने डोमेन बाय किया। महीने 1 साल के मुझसे ये सब्सक्रिप्शन ले लेगा, ठीक है। इस वक्त ये तो 1 रुपए कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब मैं ऐड टू कार्ट करूंगा इसके अंदर काफ़ी चीज़ें लेकर आ जाएगा। वो कहेगा भाई नहीं 3 साल के लिए लोगे तो फिर इतने में पड़ेगा, काफ़ी सारी बातें करेगा। लेकिन इस नाम से मैं लूंगा नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक डोमेन जनरली आपने 5,000 रुपये में 4,000 रुपये में बाय कर लिया। फिर आप होस्टिंग खरीदते हैं। होस्टिंग लेने के बाद इस डोमेन के नाम को उस होस्टिंग के साथ पैचअप कर देते, इंटीग्रेट कर देते, मिला लेते हैं। फिर जाके हमारा एक कंपाउंड तैयार हो जाता है। उस कंपाउंड, मुकम्मल कंपाउंड के अंदर फिर हमने जो लोकल होस्ट पर काम किया था, फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर PC में जो वेबसाइट तैयार की थी किसी के लिए, कस्टमर के लिए, जिसने ना ही होस्टिंग खरीदी थी ना ही डोमेन परचेज किया था, उसने कहा था कि यार फिलहाल आप वेबसाइट बना दो, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा जब आप तैयार हो जाएगी। तो मैंने तैयार कर ली। अब वो मुझे क्या करेगा, डोमेन नेम दे देगा और होस्टिंग दे देगा जहाँ पर डोमेन रखी हुई होगी। वो लेने के बाद मैंने जो वेबसाइट पे अपने लोकल सर्वर पे काम किया है उससे मैं माइग्रेट कर दूंगा उसके डोमेन नेम के ऊपर। तमाम मेरी जो PC के अंदर जो डेटा था पूरा तैयार होके वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और वो लाइव हो जाएगा। जो भी फिर ASIFHub.com पर जाएगा देखेगा तो वो जो होस्टिंग में रखा हुआ था ASIFHub.com वो वहाँ से शो ऑफ हो रहा होगा सबको। सही। अच्छा, मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए सबको। अच्छा, होस्टिंग किसी ने पूछा तो नहीं है सवाल में? जी, साथ साथ करते हैं। VPS सर्वर क्या होता है? एक एक तो आप लोगों ने जनरली होस्टिंग और डोमेन के बारे में अभी सुना। तो होस्टिंग में हम सर्वर
बाय करते हैं, वहाँ पर होस्टिंग भी लेते हैं, होस्टिंग के साथ ऊपर डोमेन हम इंटीग्रेट करके फिर हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं। इसके अलावा वीपीएस सर्वर भी एक टर्म यूज़ होती है इस आईटी की दुनिया के अंदर, जब आप लोग सी पैनल वगैरह पे आगे जाके काम करेंगे वेबसाइट और होस्टिंग पर, डोमेन के ऊपर। तो वीपीएस सर्वर क्या होता है? ये वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स होते हैं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ये होते हैं कि जैसे आप वीपीएन यूज़ करते हैं जनरली, तो इसी तरह वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो होता है वो आपको डेलीगेट कर दिया जाता है प्राइवेटली, और बहुत स्ट्रांग होता है। और आप समझ लें कि कोई शख्स एक्सेस नहीं कर पाएगा कि आप इस वक्त कहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं। अमूमन तो आईपी के जरिए पता चल जाता है ना, ये बंदा यहाँ पर बैठा हुआ और यहाँ पर से काम कर रहा है। अमेजोन पे कोई शख्स काम करता है, ठीक है, वो पाकिस्तान में बैठा है और यूके में काम कर रहा है फॉर एग्जांपल। अब अमेजोन जो है पाकिस्तान के बायर को इजाज़त नहीं देता कि वो यहाँ से चीज़ों की खरीदो फरोख्त करे। ठीक है, अकाउंट तो संभाल सकता है, लेकिन वो उसने एक्सेस नहीं दिया हुआ कि यहाँ से हम कोई चीज़ वहाँ से खरीदे और यहाँ पर मंगवाए, या कहीं से खरीद के कहीं और पहुँचा दें, शिपमेंट करवा दें। लेकिन एक शख्स ने क्या किया है, वो अमेरिका से पाकिस्तान आया, उसका अकाउंट अमेरिका में चल रहा था और उसने वहां पर वो अमेजोन का स्टोर चला रहा था। लेकिन वो जब कराची पहुंचता है, तो अब यहाँ से जब वो लैपटॉप के ऊपर वाईफाई से जो इंटरनेट इंटरनेट कनेक्ट हुआ हुआ है, वहाँ से वो अगर वही सर्विस लेना चाहता है कि भाई मैंने फला जगह से 1000 जो है ग्लासेस मंगवाए हैं और अमेजोन के स्टोर पर रखवाना है, रखवाने के बाद मैं मुझे फिर वो अपने स्टोर पे रख के बाय करना है, सेल करना है। तो क्या होगा, जब वो ये एक्टिविटी करेगा तो वो कहेगा कि भाई आप तो पाकिस्तान में बैठे हो, और पाकिस्तान पे तो हमने इजाज़त ही नहीं दी कि यहाँ सब कुछ चीज़ अमेजोन वाली आप खरीद के कहीं और बेच सकें। फिर वो क्या करेगा, वीपीएस सर्वर लेगा। वीपीएस सर्वर लेने के बाद उसकी जो आईपी होगी, जो कुछ है, वो वहाँ की डेडिकेट हो जाएगी कि वो बंदा वहाँ बैठा हुआ है, और वहाँ से वो वीपीएस सर्वर लेकर आसानी से अपना बिजनेस रन कर सकता है। ठीक है। अब सर्वर के अंदर ही जो आपको सर्वर नज़र आ रहे हैं, मैंने जब होस्टिंग परचेज की, अच्छा होस्टिंग को हम कहते हैं परचेज करना, सर्वर को कहते हैं बाय करना या परचेज करना, एक ही बात है। बाज़ औक़ात बातों में ना होस्टिंग और सर्वर को आप एक ही समझें, ठीक है। इसको अगर वो कहेंगे कि सर्वर शायद ये मशीनें लगी हैं इसको कहते हैं होस्टिंग, पता नहीं किसी और को कहते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टार्टिंग में यही है समझने के लिए, होस्टिंग और सर्वर एक ही चीज़ है। आपने होस्टिंग खरीद ली है, ये सामने जो मशीनें लगी हुई हैं, इसके अंदर एक स्टोरेज के अंदर आपने छोटा सा स्पेस अपना ले लिया है। ये वो मशीनें हैं जो हमेशा चलती रहती है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई मसला आ जाए, वो सर ने जो सर अमीन आलम पढ़ाते हैं कुबरनेट्स वगैरह, डॉकर्स वगैरह, वो कॉन्सेप्ट सारा इसी के अंदर चलता है। अगर ये पूरा प्लेटफॉर्म इनका फॉर एग्जांपल जैम हो जाता है, हैक हो जाता है, या किसी वजह से कोई मसला आ जाता है, तो हम जब होस्टिंग लेते हैं तो उस टाइम ये देखा जाता है कि यार इसकी होस्टिंग कहाँ कहाँ पर है। इसके जो क्लोन बने हुए, क्लोन मतलब रेप्लिका बने हुए, वो यूके में अलग बना होगा, जापान में अलग बना होगा, कराची में फॉर एग्जांपल अलग बना होगा। उन्होंने ट्रायंगल या 3 4 जगह पे वो सेम चीज़ें चल रही होगी, एक जगह पर अगर क्रैश होती है, दूसरी और तीसरी जगह से वो डायरेक्ट एक्सेस ले लेता है। ठीक है। तो होस्टिंग की इतनी क्रिटिकली आगे जाके है, जब हम सस्ती लेते हैं होस्टिंग, तो उस पर हमें बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती, बहुत से एडवांटेज नहीं मिलते। जो महंगी होती है उस पर काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर एक एसएसएल होता है। तो एसएसएल जब भी हम होस्टिंग लेते हैं, तो लाजमी हम ये चीज़ देखते हैं, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। अच्छा सर, ये वैसे ना ये एक अलग पूरा बाकायदा एक लेक्चर बन जाएगा, इसके लिए मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक पे ना बाकायदा बना के मैं फिर लेक्चर दे दूंगा। और फिर ये जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल भी अपने पास लेकर आएंगे कि हमें, जाहिर है आज सारी चीज़ें मिक्स होते जा रही है इनके जहन में, पढ़ाना में वर्डप्रेस था लेकिन हम इस तरफ आ गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, आप लोग क्वेश्चन कर सकोगे, तैयार होके आना कि इस हवाले से जो भी सी पैनल होस्टिंग डोमेन से रिलेटेड सवाल हो, आप लोग पूछ लेना। हम आगे बढ़ते हैं सारी चीज़ों को अचानक स्टॉप करते हुए। आप लोग अपने पीसी पे ना जेम इंस्टॉल करें, ठीक है। जेम इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट करेंगे, मेरे पास इंस्टॉल है, तो बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं और जेम इंस्टॉल हो जाएगा। जेम के अलावा साथ में आप एक और चीज़ शुरू कर दें, वर्डप्रेस।
अच्छा, वर्डप्रेस आप जब लिखेंगे तो ये दो वेबसाइट आएगी, एक तो डॉट कॉम आ रही है और नीचे डॉट ओ आर जी। ओ आर जी पे जाके मेरे पास विंडो है तो डाउनलोड वर्डप्रेस 6.8 रिकमेंडेड। हाँ सिंपल, ये वाला जो है ना, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लिक करें तो आपके पास वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और ये होगी जिप फाइल में। ठीक है। जिप फाइल में जब होगी तो इंस्टॉल होने के बाद ये 27 MB की है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और अच्छा, जैम दोनों चीज़ जब इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास, तो फिर करना क्या है। सर ये आप लोग जैम लगा लें। हाँ हाँ पूछें। डाउनलोड में आ रहा है ना 64, और ये सारा कुछ तीन चार आ रहे हैं, इसमें से कौन सी करनी है? देखिए ये तो 64 जनरली आप बिट 64 बिट 64। वाली करें। अच्छा, जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है तो आगे की चीज़ मैं बता दूं सर ये। आगे की, बिल्कुल आगे की बता दें। इंस्टॉलेशन हम इसके बाद कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास जब ये जिप फाइल में वर्डप्रेस की फाइल आ जाएगी तो इसे हमें क्या करना है, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है। आपने इसे जब बाहर निकाला तो ये उसी लोकेशन में आके फोल्डर बन के आ जाएगा, जिस लोकेशन पर आपने डबल क्लिक किया था, ये आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर एक फोल्डर होता है जिसमें सिर्फ वर्डप्रेस लिखा होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है। ये इसका वर्जन था 6.8.2। आपने इसको अनजिप किया। अनजिप करने के बाद ये वर्डप्रेस का फोल्डर है मेन। ये इसलिए मेन है कि इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो फाइल्स हमें शो हो जाएगी सारी। ठीक है। अच्छा, अब इस फोल्डर को संभाल लेना है। दूसरी चीज क्या है, जैम जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी। आपने सी ड्राइव में जैम को इंस्टॉल करना है, बाय डिफॉल्ट सी में ही होता है वो। तो जैम आपके पास सी ड्राइव के अंदर यहाँ पर फोल्डर शो हो रहा होगा। जैम फोल्डर के अंदर एच टी डॉक्स के नाम से एक फोल्डर होता है। एच टी डॉक्स के नाम से जैम आपने इंस्टॉल किया गूगल से। जैम के फोल्डर के अंदर एच टी डॉक्स के नाम से एक फोल्डर होगा। इस एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर आपको अपनी वर्डप्रेस की फाइल वाला फोल्डर वो पेस्ट करना है जहां पर रखा हुआ था। मैंने डाउनलोड से वर्डप्रेस की फाइल वाला फोल्डर उठाना है। ये वर्डप्रेस की फाइल्स है, इसका मेन फोल्डर ये है, इसे उठाया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, एच टी डॉक्स। एच टी डॉक्स कहाँ था, सी में जो मैंने जैम इंस्टॉल किया था इसके अंदर एच टी डॉक्स है। एच टी डॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पर वर्ड प्रेस को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने से पहले जाहिर है पहले मेरे पास वर्ड प्रेस यहाँ पर फाइल मौजूद है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। पेस्ट करने के बाद आपके पास ये फाइल आ जाएगी।